हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ बायो क्लासेस में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग नीट के अतिरिक्त सभी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को शामिल नहीं किया गया है। आज का जो टॉपिक होगा वो है कोशिका का परिचय। देखते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका पहली बात तो ये शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? छोटी इकाई है। याद रखना, गलती नहीं करना है आपकी। छोटा भाग नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? छोटी इकाई बोल रहा हूँ। क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। क्या है? सेल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप कहोगे ये सब छोटी इकाई कैसे है? देखिए, आप लोगों ने देख रखा होगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जब विद्यालय का निर्माण होता है सर्वप्रथम कैसे किसी इमारत का, जैसे विद्यालय की बात करता हूँ, विद्यालय कैसे बनता है? आप कहोगे सर मैंने ईंट लेता हूँ, कई सारी ईंटें लेता हूँ, है ना? कई सारी ईंट आपस में मिलती हैं, इसका निर्माण करती हैं, दीवार का निर्माण करती हैं, ठीक है? कई सारी दीवारें मिलती हैं, है ना? इसके बाद किसका निर्माण होता है? एक कमरे का रूम का निर्माण होता है और कई सारे कमरे मिलकर क्या बनाते हैं? आप कहोगे सर एक विद्यालय का निर्माण करते हैं। ये देखा आपने कि नहीं देखा है ना? ठीक इसी प्रकार जैसे ईंट, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में हो गई कोशिका। क्या हो गई? कोशिका। कई सारी ईंट मिली तो बन गई दीवार। अब कई सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो क्या बनेगा? आप कहना पर ऊतक बनेगा। क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। ठीक है? क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। अब कई सारी दीवारें मिलकर क्या बनाती हैं? एक कमरे का निर्माण करती हैं। तो कई सारे ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आप कहोगे सर अंग का निर्माण करते हैं। और कई सारे अंग कमरे मिलकर क्या बनाते हैं? विद्यालय। तो कई सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे? शरीर बनाएंगे। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है ईंट के समान हमारी कोशिका है और बना हुआ विद्यालय हमारे शरीर के समान हो गया है ना? इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी बात, अब यदि आपसे कोई पूछे कि विद्यालय के निर्माण की इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा सर विद्यालय के निर्माण की इकाई तो ईंट है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण की इकाई या हमारे शरीर की इकाई जो है वो क्या है? कोशिका है। क्योंकि शुरुआत हमारी जिस प्रकार विद्यालय की शुरुआत एक ईंट से हुई है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की शुरुआत कोशिका से हुई है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आगे देखते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ये तो बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात आती है कि जो कोशिका है, कोशिका बोल सकते हो सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। क्या है? जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। तो सेल शब्द जो है ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। ठीक है? ये हमारी सेल की पूरी जिसका नाम है, इस पर पूरी कहानी होगी। अब बात आती है कि सेल कहेंगे किसे? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा क्या होती है? देखो क्या होती है परिभाषा। ठीक है, हमको यहाँ इंट्रोडक्शन मतलब पूरा क्लियर करना है क्या कोशिका। ठीक है, हम लोग बोल देते हैं सामान्य शब्द कोशिका। अब यहाँ पे देखते हैं जो कोशिका है इसकी परिभाषा क्या है। तो क्या बोलोगे? जीव के निर्माण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका
कहलाती है, कहलाती है। अब हमने एग्जाम्पल देखा था विद्यालय वाला, अपने से वार्षिक कैसे बना था, आप लोग कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से हमारा शरीर बना। तो यहाँ पर सीधी बात हो गई कि जीव के निर्माण की जो संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है वही क्या है, कोशिका है। तो जीव के शरीर के निर्माण की वह संरचनात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब बात आती है सर ठीक है, लेकिन कोशिका से कोशिका कैसे बनती है, तो कैसे बनती है। अब देखिए कोशिका का निर्माण होता कैसे है ना, कोशिका का निर्माण होता कैसे है, तो कैसे होता है देखिए, कोशिका स्वतः जनन से उत्पन्न होती है। आप कहोगे सर स्वतः जनन का मतलब नहीं समझ में आया, ठीक है। देखिए स्वतः जनन मतलब क्या है, जैसे एक ये कोशिका है, कल्पना करो क्या है, कोशिका है ना। तो ये कोशिका क्या करेगी, अपने आप को करेगी विभाजित, क्या करती है, ऐसे बता सकते हो, ये कोशिका है, कोशिका करेगी वृद्धि, क्या करेगी, पहले वृद्धि करेगी। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके फिर समझाता हूं। जैसे क्या हुआ कि आपको, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको मतलब आपके पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी के पास 1 बीघा खेती है, कितनी खेती है, 1 बीघा खेती है। चलो ये हो गए पिताजी, और पिताजी के पास 1 बीघा खेती है, या मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। पिताजी के पास कितनी खेती है, 1 बीघा खेती है। अब पिताजी के हुए 2 पुत्र, कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, एक का नाम हुआ राम और एक का नाम हुआ श्याम। अब पिताजी ने कहा क्या किया जाए, आगे चल के इनका बंटवारा भी करना पड़ेगा दोनों को, और पिताजी चाहते हैं कि जितनी पैतृक संपत्ति हमारे पास है, जितना पिताजी के पास है उतना ही उनके पुत्रों के पास हो। तो अब पिताजी क्या करेंगे, पिताजी के पास 1 बीघा खेती है ना। तो सबसे पहले पिताजी क्या करेंगे, खेती बढ़ाएंगे, और कितनी बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या चाहते हैं पिताजी, जितनी हमारे पास है उतनी ही हमारे पुत्रों के पास हो। तो पिताजी क्या करेंगे, खेती की वृद्धि करेंगे, क्या करेंगे, वृद्धि, और वृद्धि सदैव 2 गुनी होगी, याद रखना, कितनी होगी, 2 गुनी, है ना। तो 1 से कितने बीघा खेती हो गई, 2 बीघा। अब आगे चल के बंटवारा होगा, तो अब राम को भी मिल जाएगी कितनी, 1 बीघा, और श्याम को भी मिल जाएगी कितनी, 1 बीघा, है ना। तो कहने का मतलब कि पिताजी के पास 1 बीघा थी, राम के पास भी 1 बीघा है, श्याम के पास भी 1 बीघा है। अर्थात ये सब कब संभव हुआ, जब वृद्धि की गई, क्या किया गया, वृद्धि की गई, यानी ठीक 2 गुना हुआ, तभी तो देखो समान हो पाया कि नहीं हो पाया। तो वही बात कोशिका में होती है। देखो कोशिका में कैसे होती है, ये कोशिका है, ठीक है, कोशिका करेगी वृद्धि, क्या करेगी, वृद्धि करेगी, और आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। कितने भागों में विभाजित हो जाएगी, 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, 2 कोशिका बनेगी, है ना। तो वही तो है अब मैंने पूछा था कोशिका की उत्पत्ति कैसे, कोशिका कैसे उत्पन्न होती है, तो स्वतः जनन, स्वयं अपने आप को दुगना करके विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये स्वतः जनन की बात क्लियर हो गई। एक कोशिका होती है, अपने आप को, अपने मटेरियल को, सेल, अपने पूरे के पूरे मटेरियल को ठीक दोगुना करती है और उसको समान भागों में विभाजित कर देती है, ठीक है। और इसके बाद 1 सेल से 2 सेल बन जाती हैं। तो स्वतः जनन द्वारा कोशिका की उत्पत्ति होती है। सीधा सा आंसर आपको मिल गया होगा। अब ये कैसे होती है, किस साइंटिस्ट ने दिया था, यदि आप इस तरह की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको नीट क्लासेस मिलेगा, वहां पर पढ़ सकते हो डिटेल। अब क्या हुआ, अब बात आती है सर ठीक है इतना सब तो मैंने समझ लिया। अब बात आती है जो जीव, मतलब आप कहोगे सर कोशिका जीव का निर्माण करती है तो उसमें कोशिका से ज्यादा होती है कम होती है या कुछ नंबर क्लियर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कोशिका से भी जीव बन सकता है और कई कोशिकाओं से भी जीव बन सकता है। तो जो जीव, एक कोशिका से बना जीव एक कोशिकीय
कैसा होता है, एक कोशिकी होता है ना, और कई सारी कोशिकाओं से बना जीव कैसा होगा, बहुकोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो एक कोशिकीय कौन हो गया, आप कहोगे एक कोशिकीय जीव हो गया जीवाणु। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, जो हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। और बहुकोशिकीय क्या हो गई, जैसे मानव हो गया, ठीक है, पादप हो गए, है ना, मक्खी हो गई, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, है ना, जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हों और जो एक कोशिका से मिलकर बने हों, उनको क्या कहते हैं आप बता सकते हो। अब बात आती है किस तरह, एक बात और बताइए, एक बात ये बताइए कि कोशिका इतना बड़ा हल्ला मचा रखा है, तो इसको लाने वाला कौन महान व्यक्ति था, कोई ना कोई तो लाया होगा। तो मैं बता दूं, कोशिका की खोज, इसकी यदि खोज की बात की जाए तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट हुक। और किस सन की घटना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1665 ईस्वी की। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि जो नाम दिया, कोशिका नाम दिया। अब इन्होंने, हाँ पहले इसकी मैं बात क्लियर कर लेता हूं, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, देखो रॉबर्ट हुक ने एक तो इसकी खोज की, रॉबर्ट हुक ने एक तो इसकी खोज की, दूसरा क्या किया, जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी, वो मृत कोशिका थी। और किससे खोज रखी थी, कॉर्क से खोजी थी। किससे खोजी थी, कॉर्क से। जिस कोशिका की खोज, एरो को ध्यान से समझना, खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की कैसी थी, मृत थी। किससे खोज की, कॉर्क से खोजा था। किससे खोजा था, कॉर्क से। ठीक है, अब कोशिका नाम किसने दिया, है ना, नाम। तो नाम जो देने वाले साइंटिस्ट है कौन है, रॉबर्ट हुक है। तो कोशिका नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन है, रॉबर्ट हुक है। अब भैया खोज भी कर रहे, नाम भी दे रहे, तो कोशिका के पिता कौन हुए, है ना, पिता कौन हुए, रॉबर्ट हुक हुए। एक आंसर और क्लियर हो गया। ठीक है, कौन हुए, रॉबर्ट हुक हुए। तो खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 में। ठीक है, कैसी थी, मृत कोशिका थी। किससे खोजी, कॉर्क से खोजी। ठीक है, इसका नाम किसने, कोशिका, मैं यहाँ पे हर एक चीज कोशिका से ही शुरू करना। कोशिका नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। कोशिका के पिता किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अब एक पॉइंट और याद कर लीजिए, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन किससे करते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन की शाखा को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए एक बात आगे बात करता हूं। अब बात ऐसे इतना सब कुछ तो हो गया, अब ये बताइए क्या कोशिका जीवित भी खोजी गई थी, हाँ। तो यहाँ पे बात आती है, जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहॉक। तो साइंटिस्ट कौन थे, पूरा नाम इनका क्या था, इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। ठीक है, और इन्होंने 1675 में खोज की थी, सॉरी 74 में। कब की थी, 1674 में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात, मजे की बात तो ये थी, चाहे रॉबर्ट हुक रहे हो, चाहे आपके एंटोनी ल्यूवेनहॉक रहे हो, सभी ने सभी अपनी ही सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों ने कोशिका पर काफी कुछ चर्चाएं की। शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।